अस्सलाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल की, कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जलसे हो चुके और मज़ीद जलसे होने जा रहे हैं। और मज़ीद जलसों में कोयटा का जलसा है PDM का 30 तारीख को, फिर उसके बाद दिसंबर में लाहौर में जलसा है। PDM का यह कहना है कि ये जलसे होके रहेंगे, हुकूमत का यह कहना है कि जलसे नहीं होने चाहिए, हमारी तरफ से इजाज़त नहीं है। और इजाज़त इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कि उसमें यही जवाब पेश किया जा रहा था कि हुकूमत को सिर्फ हमारे जलसों को लेके कोरोना याद आ जाता है और उस वक्त उनको नजर आता है कि कोरोना फैल रहा है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये हकीकत है जिसको तस्लीम करना होगा कि कोरोना के केसेस में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। और अगर ये इजाफा ना हो रहा होता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, और सिंध में बहुत सी पाबंदियां लगा दी गई हैं, बहुत सी जगहों को बंद कर दिया गया है और वो तमाम इकदामात किए जा रहे हैं जो कि कोरोना की रोकथाम के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर ये सब दुरुस्त है और सच है तो फिर क्या PDM के जलसे महज जिद की वजह से किए जा रहे हैं? और PDM के जलसों से क्या कुछ ऐसा हासिल होने वाला है कि जिसके बगैर मुमकिन नहीं है, और जो एक प्लान तैयार हुआ हुआ है कि उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन जलसों का होना ज़रूरी है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन जलसों को मुलतवी भी किया जा सकता है, क्योंकि सियासत तो चलती रहेगी, इंसानी जिंदगी ज़्यादा अहम है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ, लेकिन गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमें लेना है एक मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें PMLN से ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच साहब ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है सहर कामरान साहिबा ने। सहर साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो टुनाइट। और हुक्मरान जमात PTI से हमें ज्वाइन किया है रमेश कुमार साहब ने। रमेश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सहर साहब आपकी तरफ आते हैं। एक तरफ आपकी हुकूमत ने कराची में वो तमाम पाबंदियाँ लगाई हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं जिनका इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है कोरोना की रोकथाम के लिए। बिलावल साहब को भी कोरोना हो चुका है, इसके अलावा और भी लोग हैं सिंध में, कराची में, जो आए दिन हमें इतलात मौसूल हो रही हैं कि उनको भी कोरोना पॉजिटिव वो डिक्लेयर हो रहे हैं। और उसके बावजूद ये जलसे हो रहे हैं। तो आपकी पार्टी तो इस चीज़ को, इस मामले को बहुत अच्छी तरह से समझती है कि ये झूठ नहीं है, ये ड्रामा नहीं है, ये फरेब नहीं है, कोरोना एक हकीकत है और फैल भी रहा है। आपके पास आपके अपने घर में ये लोग इन्फेक्ट होकर सामने आ रहे हैं, तो फिर भी आप जलसों पे बज़िद हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कोविड है और हमें उसका पूरा एहसास है। इसी वजह से आप ही देखें, जहाँ पे हुकूमत है, जहाँ हुकूमत का ट्रस्ट है, जहाँ गवर्नेंस है, वहाँ पे इंतजाम लिए जा रहे हैं। फेडरल हुकूमत जिस तरीके से बिहेव कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोविड की एंट्री हुई, जिसने इसको सीरियसली नहीं लिया और आज भी सीरियसली नहीं लिया, इनको अगर खौफ है तो सिर्फ जो PDM के जलसे हैं उनका खौफ है। क्या आपको कोई ऐसी आपको नजर आते हैं हुकूमत के इकदाम कि जहां इन्होंने हॉस्पिटल्स के अंदर रेडीनेस की हो, जहां पे इन्होंने जो है वो ये पता किया, तो 5-5 दिन टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता, जहां पे इन्होंने जो है वो डॉक्टर्स को जो है रिक्वायर्ड जो उनकी सहूलियात है वो फराम की हो, डॉक्टर्स के पास प्रॉपर किट्स नहीं है, जहां पर ये खुद जलसे ना कर रहे हो, जहां ये इस्तेमाल पे पाबंदी लगा रहे हो। देखिए, इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और PDM पे बहुत दबाव है उन तमाम लोगों का जो जी। आज स्टीम मिल से फारिग हुए, जो चंद दिन पहले रेडियो पाकिस्तान से फारिग हुए, लेडी हेल्थ वर्कर्स का, तुलबा का जो एहतजाज कर रहे हैं सड़कों पे आज, इसके साथ साथ मजदूरों का, किसानों का, पाकिस्तान का आज हर तबका सफर कर रहा है। वो लोग जो टमाटर और आटा नहीं खरीद सकते ठीक है, उनका। लेकिन सर तो साहब, ये जो अगर प्रेशर गवर्नमेंट है, गलत कर रही है तो इसका मतलब है कि ये जवाब बन जाता है कि आप भी गलत करें। अगर कोरोना है, आप तस्लीम करते हैं, गवर्नमेंट वो तमाम इकदामात आपकी नज़र में नहीं कर रही जो कि गवर्नमेंट को करने चाहिए थे या करने चाहिए हैं, तो आप इसलिए ये सब करने जा रहे हैं चूंकि उन्होंने नहीं किया तो हम ये करेंगे। नहीं, ये बात नहीं है। एक तो पहली बात ये है कि पहली बात ये थी कि कोविड यहाँ पे एंटर ही ना होता, फैलता ही नहीं। अब जब इस हुकूमत की जो है नाकस कारकर्दगी की वजह से कोविड फैल गया है, तो हमें वी हैव टू लिव विद दैट, हमें उसका मुकाबला करना है। वी आर एजुकेटिंग पीपल कि आपने किस तरीके से जो है हिफाजती इकदाम करने। हुकूमत के तो आप ये देखें, एक दिन भी जो इज्तिमात है वो रुके नहीं है। हाँ, एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है अली, कि जिसके वजह जिससे जो है ये चीज जो है जल्द से रुक सकते हैं, वो हुकूमत ही को करना है। इमरान खान अहमद न्याजी साहब अपनी नालायकी को तस्लीम करें,
अपनी नाअहली को तस्लीम करें, अपने झूठ को तस्लीम करें, कौम से माफी मांगे और इस्तीफा दें। दैट्स द राइट वे टू डू इट, क्योंकि फिर ठीक, वो जो सैफ साहब अवाम के आपने कहा कि हम ग्रीवेंसेस है लोगों वो को, भी हल हो जाएंगे। अगर मैंने सही सुना है तो आपने कहा कि हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं तो मैं आपको माशरे में, हमारी सोसाइटी में, मुख्तलिफ शहरों में जो लोगों का फीडबैक है वो देना ज़रूरी समझता हूं। लोगों का फीडबैक ये है कि लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि लोगों तक आपका ये पैगाम आपने इतनी मर्तबा उनके जहनों पे ये हैमर किया है कि लोगों ने अब ये एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया है कि जी तो सिर्फ जलसों की वजह से हो रहा है। यानी कि लोगों को आपके इस नैरेटिव ने कंफ्यूज कर दिया है। देखिए बात ये है कि कौन सी रिसर्च कहती है कि जलसों की वजह से, कौन सी रिसर्च कहती है कि पीडीएम का जलसा पेशावर में होगा तो कोविड फैलेगा, और अगर जमात इस्लामी का होगा जिसको हुकूमत एनओसी देगी तो नहीं फैलेगा। कौन सा जो है वो रिसर्च ये कहती है कि अगर आप जो है मुख्तलिफ इस्तेमाल करें, चाहे वो सीरत नबी के ही हो रबीउल अव्वल गुजरने के बाद, तो वहां पे नहीं फैलेगा। कौन सी रिसर्च ये कहती है कि अगर आप इस्लामाबाद पिंडी को पैरालाइज करें, यहाँ पे 2 दिन धरना हो, तो और उस वहां से कोविड नहीं फैलेगा। कौन सी जो है रिसर्च ये कहती है कि अगर आप मीनार पाकिस्तान पे किसी जनाजे की इजाजत दे दें और वो जो है बड़ा जनाजा हो और वहां से कोविड नहीं फैलेगा। मुझे बताएं कौन सी रिसर्च ये कहती है कि अगर 300 लोग हों एक शादी के अंदर तो वहां से कोविड नहीं फैलेगा। कौन सी रिसर्च ये कहती है कि अगर जो है वो मेडिकल स्टूडेंट के एग्जाम हो और वो इकट्ठे हो एक कमरे में तो कोविड नहीं फैलेगा। कौन सी रिसर्च ये कहती है कि अगर जो है जो हुकूमती पार्टी है उसके एमएनए जो है एक मस्जिद के चंदे से दिया हुआ गैस जो है मीटर उसके इफ्तिताह के लिए चले जाए तो वो कोविड नहीं फैलेगा। कौन सी रिसर्च ये कहती है कि जो वजीर आजम है इमरान खान अहमद न्याजी साहब वो जो है मास्क ना लगाएं और एसओपीज को फॉलो ना करें तो कोविड नहीं फैलेगा। मुझे बताया ना कि कौन सी रिसर्च ये ठीक है, कहती है। हाँ हम ये बता रहे हैं कि अगर आप ठीक कहीं है। यानी जा कि रहे हैं ये बाहर तो चूंकि रिसर्च ये नहीं कहती है तो रिसर्च ये भी नहीं कहती है कि पीडीएम के जलसे से कोरोना फैलेगा। मैं अली गौहर बलोच साहब की तरफ जाना चाहूंगा। जी अली गौहर बलोच साहब, ये जलसे क्या मुलतवी नहीं हो सकते हैं आपके? देखें अली मुमताज, अभी आपकी बात सुनी। गुजारिश ये है कि बिल्कुल कोविड का जो पेंडेमिक है इसकी ये सेकंड मतलब है कि वो शुरू है इसकी वेव, और ये पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी बिल्कुल उसी तरह से इसके मसाइल हैं। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये हुकूमत हमें इन तमाम हालात में जो है वो डायरेक्शन लेस नज़र आती है। और आप देख लें कि जैसे अभी मोहतरमा हमारी बहन जो है वो बात कर रही थी कि इन्होंने एक जिस तरह से कि पूरे पाकिस्तान में एक प्रोपोगंडा मुहिम शुरू की हुई है और इनको एक पीडीएम के जलसों से ये घबराते हैं और इनकी घबराहट रोज बरोज बढ़ रही है, तो इसलिए उन्होंने फोकस ये किया हुआ है। आज एक पाकिस्तान में ऐसा माहौल है अली मुमताज कि जिसमें आप देख लें कि मतलब है कि हर चीज को इन्होंने एक, चूंकि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, और इन्होंने हर इदारे को और हर जगह इन्होंने जो है वो अंडर प्रेशर रखा। और इसी तरह मीडिया हाउसेस के मालकान को भी, मतलब है कि आप जो चैनल खोल लें उस पर आपको ये नजर आएगा कि जनाब ऐसे महसूस होगा कि सिर्फ जो सोर्स है कोरोना फैलने का वो पीडीएम के जलसे हैं। आज आप देखें कि हुकूमत के जितने भी फंक्शन हैं, प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन अनाउंस किया कि मैं अपनी सरकारी जितनी भी और पार्टी की जितनी भी वो मतलब है तकारीब हैं वो मनसूख करता हूँ, तो ठीक उसके दूसरे दिन इन्होंने फैसलाबाद में आके स्पेशल एक तकरीब में हिस्सा लिया। जी हाँ। फिर मैं आज देख रहा था कि एक हम एमएनएज को कोई एक फंक्शन है डिसेबल्ड का, वो स्पीकर साहब की तरफ से इनविटेशन आया हुआ है कि जनाब आप उसमें इस्लामाबाद में शमूलियत अख्तियार करें, हमें मैसेजेस आए हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि मैंने देखा और आप लोगों ने देखा फिरदौस आशिक अवान साहिबा एक रैली निकाली हुई थी, ऊपर से ये टीवी पे रोज भाषण भी दे रहे हैं कि जनाब जलसे ना करें और जुलूस ना निकालें। वो सदाकत अब्बासी साहब का है, मैंने कल भी एक टॉक शो में इसका जिक्र किया, उन्होंने मरी में कोई एक फंक्शन किया हुआ था। और बिलखसूस आपने एक चीज जरूर देखी होगी, वो बल्कि मैं न्यूज में देख रहा था कि जिस दिन इन्होंने वो मुल्तान से कारकुनों को मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, और जिसमें मूसा जिलानी साहब को भी इन्होंने गिरफ्तार किया। एक वो पुलिस की और वो जेल की वैन थी जिसमें भेड़ों और बकरियों की तरह उनको बेशुमार लोगों को ठौंसा हुआ था और उनको अदालत में लेकर आ रहे थे।
तो उधर भी हमें लगता है कि क्या ये वो तो मतलब है कि इनको एसओपीज फॉलो करने चाहिए थे ना। तो वो भेड़ और बकरियों की तरह आप बसों में ठौंस के लाएंगे लोगों को, तो उससे भी आपने ये समझा कि कोरोना नहीं। तो ये मकसद ये है कि ये जो सिर्फ जलसों का प्रोपोगंडा करते हैं। देखें, रिजवी साहब का जनाजा हुआ, जी। हम ये समझते जाहिर है उनके लोग थे, उनके एक जज्बाती वाबस्तगी थी, या लोग जनाजा में शामिल होना समझते थे, तो वो गए जनाजा में और उन्होंने शमूलियत की। लेकिन उधर आपने कोई कोई मुकदमा कायम नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, होना भी नहीं चाहिए था मुकदमा। लेकिन मकसद ये है कि इसी तरह से कुछ इवेंट ऐसे होते हैं कि जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक। कोविड-18 से बचने के लिए कोविड-19 को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देते कि कोविड-18 ज्यादा सख्त है, वो उसमें करप्शन है, उसमें कोविड-18 में ठीक हो गया अली कौर बिलोच साहब, पॉइंट टेकन। आप महंगाई है, गुर्बत है, सारा कुछ है, उसके लिए पीडीएम के जलसे बहुत जरूरी हैं। ठीक है, हम लेकिन कोशिश आपके जलसों से करेंगे महंगाई, अपने बेरोजगारी, कारकुनों को ये तमाम बताएं मसाइल कि जो आप गिनवा रहे हैं वो मास्क खत्म भी तो नहीं हो रहे हैं ना, वो ना मतलब है खत्म होते कि दिखाई दे रहे हैं। एसओपी अली कौर बिलोच साहब, रमेश कुमार साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगा। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत जरूरी है। रमेश कुमार साहब, सिर्फ कहने से, समझाने से, बताने से तो अपोजिशन नहीं मानने वाली, तो कैसे फिर आप रोकेंगे पीडीएम के जलसों को? क्योंकि आपके ना रोक पाने के नतीजे में एक आम आदमी ये कहता है कि ये वाकई ठीक कह रही है ऑपोजिशन कि हमारे जलसों को सिर्फ रुकवाने के लिए और हमारे जलसों के दबाव में आके हुकूमत कह रही है जी जलसों से कोरोना फैल जाएगा, वरना बाकी दाएं बाएं हम अपनी जो बाकी दीगर एक्टिविटीज होते हुए देखते हैं वो अपने मामूल के मुताबिक हो रही होती हैं। देखिए अली मुमताज, पहली चीज तो ये कि कोविड जो है, जिसकी सिचुएशन जो इस वक्त जो चल रही है, इस सूरत हाल के अंदर हर आम बंदे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम अपनी जिंदगी का भी ख्याल करे और दूसरों की लाइफ का भी ख्याल करे। पहले तो अवाम की खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फिर गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मैं समझता हूँ पीडीएम के अंदर जितने भी लोग आते हैं, लीडरान समेत सारे अवाम है, और एक दूसरे का अगर केयर नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि मैं रियलिस्टिक बात करता हूं, और पीडीएम के खुद भी लोगों से जब मिलता हूं तो वो भी कहते हैं कि यार ये तो हमें भी डर लगता है। अब देखे ना, बिलावल साहब का भी जो है वो उसकी जमीन शोरों को हो गया। हर बंदा इस कोविड से गुजरा है, चाहे खुद गुजरा, चाहे पड़ोस में कोई गुजरा, चाहे भाई गुजरा, फैमिली में कोई हुआ, हर बंदे को पता है। और उसके बावजूद भी हम अगर इस किस्म की हटदर्मी की सियासत करें, जिसके अंदर नहीं अपनी जिंदगी का ख्याल करें। सियासत एक इबादत है, सियासत एक खिदमत है, सियासत एक तकलीफ नहीं है कि आप दूसरों के लिए टेंशन। आप अभी जो मैं बात सुन रहा था कि वो कहने लगे कि भाई गवर्नमेंट ये करे या ये, भाई जो करे गलत आप उसको क्रिटिसाइज करें, बिल्कुल जैसे आप माजी में करते आ रहे थे। आपने ख्वाजा आसिफ की स्पीच निकाले, एहसन इकबाल की स्पीच निकाले, बार बार लॉकडाउन के हवाले से जो आप बातें करते थे, मुराद अली शाह की स्पीच निकाले। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? हर बंदे की। आज जब आपको पता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इकोनॉमी की वो बेहतर जा रही है, वो अपने पांव पे खड़ी हो रही है, तो इस वजह से 2-3 महीने के बाद, लेकिन रमेश कुमार साहब फिर टैकल कैसे करेंगे? आपकी बातों का ऑपोजिशन असर नहीं ले रही है। देखिए, स्टेट को अपनी रिट कायम करनी चाहिए, और अगर स्टेट की रिट कायम जो है वो मजबूत लोगों के लिए नहीं होगी, गरीबों के लिए होगी, तो फिर तो स्टेट की रिट तो नहीं कहेंगे ना, फिर तो ये कहेंगे कि भाई मजलूम जो है उसके लिए कानून है और जो मजबूत है उसके लिए कानून नहीं है। आपके दौर में ऐसा ही दिख रहा है अब तक रमेश कुमार साहब, माजरत के साथ, कि जो मजलूम है या जो गरीब है या जो कमजोर है, जो जिसके पास वो वसाइल नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो जान पहचान नहीं है, उस पर जोर आजमाई होती है, उस पर जोर लगा दिया जाता है, लेकिन बाकी जगहों पर हुकूमत का कोई जोर नहीं चलता है। मैं तो समझता हूं कि आज ये जो वक्त है, इस वक्त कोविड का, जिस वक्त लोगों की इतना पड़ोस में हमारे पास देखे, अमेरिका में देखे, लंदन में देखे, फिर भी ये खुदा की स्पेशल ब्लेसिंग है कि यहाँ पे हमारे पास कम ये सिचुएशन है। उसके बावजूद भी अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे तो अवाम को तकलीफें डालेंगे, मगर खुदा को भी नाराज करेंगे। खुदा भी कहेगा कि यार ये तो देखो ना किस तरीके से लोग, दुनिया जो है वो किस तरीके का लॉकडाउन करे, और यहाँ पे किस तरीके की जो अनाज की सियासत की जा रही है। एक नौसत फैल जाएगी और ये माहौल खराब हो जाएगा। और गवर्नमेंट को बिल्कुल, आप जो एंकर लोग हैं वो बिल्कुल इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट के लिए भी ये बात करें
कि भाई नहीं, आपका क्वेश्चन मुझसे ये होना चाहिए, बिल्कुल जो अभी आप कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट की रिट कायम होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आम बंदे के लिए हम कहें कि मास्क नहीं पहनोगे आपके ऊपर पेनल्टी होगी, रेडी वाले के ऊपर, और यहाँ पे आके हजारों लोग इकट्ठे करके और जलसे करके और बगैर मास्क के लोग आ रहे हैं। अली मुमताज, आज मैं इत्तफाकन से आज मैं कोहाट गया था, और कोहाट में गया था, रास्ते में मैंने लोगों को वहां पे भी बहुत ज्यादा इकट्ठा देखा और कहीं पे कोई मास्क नहीं देखा। ये भी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, हमें अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। और जी बिल्कुल, बहुत हालात जो है, मैं इस तरफ जो अभी मैं आ रहा हूँ वहां से वापस, बहुत मुझे यहाँ पे भी खतरा नजर आ रहा था कि इस तरीके की अगर सूरत हाल रही तो यहाँ पे भी मसले मसाइल बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। रमेश कुमार साहब, हम एक वक्फा लेने हैं, और आपको तो रमेश कुमार साहब कोरोना हो चुका है, तो आपको तो और भी ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मैं ये कहता हूँ कि बहुत खतरनाक है, और जिसको भी सिम्टम्स के साथ होता है बहुत वीक कर देता है, बहुत कैपेसिटी के काम करने की कैपेसिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। खुदारा ये जिंदगी रहेगी तो सियासत ठीक है होती रमेश कुमार रहेगी। साहब, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे। तो पीडीएम के जलसे होना क्यों जरूरी है, क्या प्लान है, कोई कमिटमेंट हुई हुई है, इस पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। सहर साहिबा, आपने वक्फे पे जाते हुए रमेश कुमार साहब की बात सुनी, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सब तक पहुंचा, अली गौहर बलोच साहब का भी। ये जलसे करना क्यों इतना ज़रूरी है? क्या कोई प्लान है कि जिस प्लान में डिसरप्शन हो जाएगी अगर इन जलसों को मुलतवी किया गया, या कोई कमिटमेंट की गई है और उस कमिटमेंट के मुताबिक इन जलसों का होना बहुत ज़रूरी है? देखिए अली, बात यह है कि हमने तो जैसे ही पीएम का जो कयाम हुआ था, जब एपीसी के बाद ही हमने बता दिया था, वी गेव द ऑप्शन टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एबन। आपको याद होगा कि जब ये अपना धरना लेकर आ रहे थे तो चौधरी निसार ने इनको खबरदार किया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे तो मैं वापस चला जाऊंगा। तो आज भी हल यही है। आज ये कहते हैं कि जी मईशत बेहतर हो रही है। मुझे बताएं, जब आपका जीडीपी -4 हो, जब ये 1 करोड़ नौकरियों को वादा करके आए थे, 1 करोड़ 37 लाख लोग बेरोजगार हों, आपकी निस्फ से ज्यादा आबादी जो है सतह गुर्बत से नीचे चले जाए, और लोगों को आटा और चीनी ना मिले, हुकूमत की गलत फैसले हों, और जो है पाकिस्तान जो है वो जो एक्सटर्नल रिलेशन में भी, फॉरेन रिलेशन में भी आइसोलेटेड हो, तो ऐसे वक्त में आप बताएं अवाम बेरोजगार हो, रोजाना जो है वो अपनी पीटीआई की तरफ से ये मौकफ आए कि जी हमें अपने 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए गए, अगर करने दिए गए होते तो हम पता नहीं क्या से क्या कर देते, दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाती। अब क्यों ऐसा मौका फराहम करना चाह रहे हैं कि एक नैरेटिव मिल जाएगा पीटीआई को कि जी हमें अपने 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए, हम तो 2.5 साल सिर्फ जो है वो पिछला सारा मसला मसाइल जो थे वो हल करते रहे हैं, जो कि अब तक उन्होंने 2.5 साल में यही कहा है कि जी हम यही करते आ रहे हैं अब तक। अली, आप बताएं, सर्कुलर डेप्ट इन्होंने बढ़ा दिया, कर्जे इन्होंने जो है तारीख के सबसे ज्यादा ले लिए, पाकिस्तान के खारजा जो है रिलेशन जो है उनको तबाह बर्बाद कर दिया, कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। अजीब किस्म की गुफ्तगू हमें नजर आ रही है कि वो एंकर स्पेशली जो कि हुकूमत के करीब है, वो इसराइल से ताल्लुकात की बातें कर रहे हैं। चाहे आप बाद में उसे आप कह दें रिबटल, लेकिन आपके एक मेंबर ने पार्लियामेंट में भी बात की, एंकर्स ने बात की। मुझे बताएं कहाँ था पैमरा कि आपका एक एंकर जो है वो जाके इसराइली टेलीविजन के ऊपर जो है वो इंटरव्यू देने लग गया। तो देखिए, हमें बहुत हालात खतरनाक नजर आ रहे हैं ना। अगर आप ये सोचते हैं कि मजीद 2.5 साल जो है वो वेट किया जाए, आप बताएं कि क्या अब कश्मीर के बाद हम ये एंटिसिपेट करें कि ये हुकूमत की जो पॉलिसीज है न सिर्फ मुल्क के अंदर पोलराइजेशन और इंतशार बढ़ाएंगी, बल्कि ये जो जिस एजेंडा क्या है इनका, क्या इनका एजेंडा ये है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करना है? इनका एजेंडा क्या है? इनका फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आता? ये इन्होंने अवाम की जिंदगी इतनी तल्ख क्यों कर दी है? इमरान खान एबन जो बात कहते थे वो झूठ क्यों निकलती है? ये हर जगह अपने फैसिलिटेटर्स को और अपने इन्वेस्टर्स को क्यों लगा रहे हैं? इनका वकील जो है वो पीटीपी में क्यों लग जाता है? इनके हॉस्पिटल का मुलाजिम जो है वो हेल्थ में क्यों लग जाता है? इनके दोस्त जो है वो आके क्यों एडवाइजर बन जाते हैं? ये देखे ना, इन्होंने इलेक्टेड मेंबर्स को तो एक साइड पे किया हुआ है। अगर वो कोई ऐसे लोग, और आप ये देखें कि अभी भी वो कोई जो है जो सेम वॉइसेस है उनकी राय नहीं लेते, वो बुलाते हैं मीटिंग तर्जुमानों की, उनको टारगेट देते हैं कि जी आप बाहर निकले और गालियां दें, आप जो है वो अब जो अपोजिशन पार्टी है उनको निशाना बनाए। आप कहाँ देखें, मुझे कोई ऐसा नजर तो आए कि भाई आप कोविड के लिए सीरियस है। वजीर आजम साहब अहम कौमी सलामती के मामले जो मीटिंग होती है उन पे भी बैठना पसंद नहीं करते। तो आज पाकिस्तान कौन चला रहा है?
आज पाकिस्तान जो है अली अली गौहर शहर बलोच की तरह साहब, आप जो कहते अभी हैं 2.5 सहर साल साहिबा ने हम 2.5 साल गिनवाया दिल्ली है बैठे कि और अपने मुल्क दोस्त और को हमारे कहीं पास लगा दिया, बचाने के अलावा अपने कुछ और वकील है। को कहीं लगा दिया, किसी और को कहाँ एडजस्ट कर दिया, तो ये सब आप तो अपनी हुकूमत में नहीं करते रहे ना? देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक लेकर आए थे इन्होंने, जब कंटेनर पे खड़े होकर तकरीर की थी तो ये कहते थे कि हम रिश्तेदारों को नहीं नवाजेंगे। तो नहीं नवाजा। आज आप देख लें, जो जो इमरान खान साहब की एहलिया हैं, जी। उनके जो बेटा है उस या दामाद है, उसको टेबटा का पंजाब में इन्होंने चेयरमैन लगाया हुआ। हम्म। और उसके अलावा बेशुमार जो इनके जाती दोस्त थे, जो इनके इन्वेस्टर्स हैं और जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं, वो चाहे उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की है या नहीं है, उनको नवाजने के तो लिए वजारतों में बिठाया गया तो और उन आपने ये वजारतों सब के नहीं ऊपर किया, मिनिस्टर भी नहीं आपके बनाया 5 गया। साल दौरे हुकूमत में एडवाइजर ये सब नहीं हुआ। देखें देखें अली मुमताज, हमने अगर अगर ये हम पे कहते तो हमने डिलीवर किया। इनकी हर चीज पर पर्दा आ जाता अगर ये डिलीवर करते। अगर आज डॉलर का रेट जो है वो जो नून लीग के टाइम में था उसको उससे नीचे हो जाता। आज अगर सब्जियां, दूध, चीनी, अद्वियात और जरूरत मर्रा की जो अशा हैं वो नून लीग के टाइम से भी नीचे आ जाते तो आज इनके ऊपर उंगलियां ना उठती। आज आप देख लें कि मां सवाए हमारे बनाए हुए सी पैक और हमारे बनाए हुए जो एनर्जी के यूनिट थे उनके ऊपर ये अपनी तख्तियां और फटियां लगा रहे हैं। और कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें जिसका इनिशिएटिव इन्होंने सर एक दाखिल तौर प्रोजेक्ट का पे भी दिया इफ्तिताह हो। हुआ है ना सर? BRT ये अभी सर एक BRT प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ है, ये अंडरपास का लाहौर में, ये भी जी एक जी प्रोजेक्ट बिल्कुल, था। ये देखे ना, ये हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा है कि एक अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन इनको आती नहीं है। इनको उस वक्त भी शर्म आनी चाहिए जब BRT पेशावर में अरबों रुपए खाने के बाद और आप पब्लिक उन बसों को धक्के लगा के चलाती है। इनको शर्म आनी चाहिए उस वक्त जब ये फॉरेन फंडिंग केस में जो है वो स्टे ऑर्डर के पीछे छिपते हैं। इनको उस वक्त भी शर्म आनी चाहिए जब वजीर आजम साहब भाषण तो देते हैं करप्शन के खिलाफ, लेकिन जहांगीर तरीन का नाम उनकी जुबान में अटक जाता है जो कि उनके गले से बाहर नहीं आता। इनको उस वक्त भी शर्म आनी चाहिए जब इनकी करप्शन के जो चर्चे हैं वो जबाने ज़दे आम है। आटा चीनी के, आटा चोरी के, गंदम चोरी के और अद्वियात में अरबों रुपए के इन्होंने कमीशन खाए हैं। आज आप देख लें कि जो इनके वो वसीम अकरम प्लस हैं, उनके मतलब इतने ग्रास रूट लेवल पे ये करप्शन कर रहे हैं कि उनके रिश्तेदारों के जिला और उनके हल्का और डिस्ट्रिक्ट में आते हैं कि वो लोगों अच्छा से सर, चले पैसे लेते हैं। रमेश कुमार सरकारी साहब की तरफ मुलाजिम जाने से पहले अली गौहर बलोच साहब ये बता दें, इन जलसों से आपको यकीन है कि आप हुकूमत को गिरा पाएंगे? देखें, बात ये है कि चूंकि ये गवर्नमेंट जो है ये वोट चुरा कर आई है और इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। आज सिर्फ वो मुकद्दर हल्के न्यूट्रल हो जाएं जो जिन सिलेक्टर्स ने इनको बिठाया है लाकर, तो ये हुकूमत तो अपने वजन से गिर जाएगी। ये 4-5 वोटों की अक्सरियत से बैठी हुई तो है अगर ये अपने और वजन इस से गैर गिर जमहूरी जाएगी तो हुकूमत को इंशाअल्लाह आप जमहूरी से एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते इन जलसों को कॉल ऑफ कर दें। अगर ये अपने ही वजन से गिर जाएगी और इतना ही आसान है कि अंदर अंदर ही मामलात सारे तय हो जाएंगे, तो फिर जलसे ना करें। देखें, इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट ने लेना होता है। अगर ये मैं बता रहा हूँ ना कि इन्होंने जो जो अपने लेवल, आज आप देखें, मुझे एक बात बताया नहीं मुमताज, आज मुझे ये बताया, आपने ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, आपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए, आपने वो आबादी की वो मार्केट्स बंद कर दी जहां पर मतलब है कि हजारों की तादाद में लोग जा रहे हैं। कोई SOPs बनाए उनके लिए आपने, और सिर्फ ऑपोजिशन के। इसका मतलब है कि इनको ऑपोजिशन फोबिया हो गई। ये चाहते हैं कि ऑपोजिशन को जेलों में बंद करके ये जो अरबों खरबों रुपए मिनटों के हिसाब से खा रहे हैं उसके लिए इनको फ्री हैंड मिल जाए। और ठीक, सिर्फ एक बिल्कुल सही। रमेश कुमार साहब, डिलीवर करने रमेश की साहब, आप तरफ तक मेरी नहीं आवाज पहुंच जाएंगे, रही है सर? SOPs बनाने की तरफ नहीं जाएंगे, अपनी रमेश डायरेक्शन कुमार को साहब, ये दुरुस्त बताइएगा कि करेंगे। गवर्नमेंट ने कोई सर्वे किया है कि गुजरांवाला का जलसा, कराची का जलसा, कोयटा का जलसा, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का जो जलसा, या अभी जो स्वात में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने जलसा किया है, कोई डेटा इकट्ठा किया है कि इन जलसों के नतीजे में कितने लोग, कितने पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं? अली मुमताज, हाफजाबाद का जलसा जो प्राइम जी, मिनिस्टर हाफजाबाद उसका भी अपना
अली मुमताज, पहली चीज तो ये कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी सर्वे की जरूरत नहीं होती, जो सिस्टम खुद बताता है। आपको पता है कि पाकिस्तान के हर शहर के अंदर कहीं ना कहीं कोविड है ही है, और जहां पे भी ऐसे हजूम और इतनी चीजें जब इकट्ठी होंगी, एक होता है स्मार्ट लॉकडाउन, वो अपने तौर पे है, जहाँ पे जैसे हैदराबाद इस वक्त 33% पॉजिटिव आ रहा है, कराची 17% पॉजिटिव आ रहा है, तो उसके हमारे और ज्यादा एहतियाती तदाबीर होने चाहिए। मगर नॉर्मली भी जो है इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको बड़े हजूम से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, चाहे गवर्नमेंट चाहे अपोजिशन, ये हमें करना ही पड़ेगा। और अगर हमने नहीं किया तो ये आस्ते आस्ते ये चीजें बढ़ती जाएंगी और चीजें कंट्रोल से निकल जाएंगी। और ये आज से 3 महीने पहले अपोजिशन के सारे लीडरान कहते थे, मगर आज जो है वो अपने जलसों के चक्कर में और गवर्नमेंट की कामयाबी देखते हुए कि भाई अगर गवर्नमेंट ये अभी और टाइम गुजार देगी, फिर सेनेट हो जाएगी, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, और हर चीज अल्लाह के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, मालिक के हाथ में है। जब जिसका नसीब खत्म होता है वो चला जाता है, जिसका नसीब हुकूमत में रहना होता है। मगर आप सियासत को, रमेश कुमार साहब, आप बजाते खुद हुकूमत का हिस्सा होते हुए क्या कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो हुकूमती पॉलिसी है, जो इकदामात किए जा रहे हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं या आप समझ रहे हैं कि नहीं बहुत खामियां हैं, हुकूमत वो नहीं कर रही है जो करना चाहिए हुकूमत को? देखिए, मैं समझता हूँ कि माजी में काफी रियायत दी गई, और जो उस वक्त भी रियायत गलत थी, मगर नीयत साफ थी, मालिक ने मदद की और कोरोना इतना हमारे मुल्क में नहीं बढ़ा। मगर इस वक्त जो सीवियरिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। देखिए, सिंध के अंदर पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है, आप उनसे पूछें कि इस वक्त की जो पोजीशन है और पहले एपिसोड की जो पोजीशन थी, और उसमें कितना जो है वो फर्क था। नहीं, लेकिन आप गवर्नमेंट की जो अप्रोच है उससे मुतमईन है? जो गवर्नमेंट कर रही है ठीक कर रही है या खामियां हैं? यही तरीका है, यही तरीका है, और क्या तरीका है? नहीं, जैसा कि अभी सहर साहिबा भी कह रही थी कि जी देखिए बहुत सी ऐसी तकारीब होती हैं जहां पर अभी पाबंदी नहीं लगाई गई है। सदाकत अब्बासी साहब का भी रेफरेंस दिया था अली गौर बलोच साहब ने कि जी उनके भी हल्के में कोई तकरीब हुई है। इस तरह से और भी इवेंट्स होते रहते हैं। गलत है। मैं तो कहता हूँ चाहे गवर्नमेंट का कोई बंदा हो, चाहे अपोजिशन का हो, अगर अवाम को इस तरीके से रिस्क में डाले, उसके खिलाफ एफआईआर दाखिल होनी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी। अगर सदाकत अब्बासी के हल्के में ऐसा हुआ हो तो वहां पे भी एफआईआर, ऐसे प्रेसिडेंट बनने चाहिए। अगर वहां पे हुआ है तो बिल्कुल होनी चाहिए। जब तक हम ये चीजें कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चीजें, देख रहे प्राइम मिनिस्टर ने अपने सारी सियासी एक्टिविटी सारी खत्म कर दी है। अगर सदाकत अब्बासी के हल्के में ये चीज हुई है तो मैं खुद उनसे बोलूंगा कि भाई आपने ये क्यों किया है। बिल्कुल सही। सहर साहिबा, कुछ देखो, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विद इन इट्स ओन रैंक्स। बताऊं अली मुमताज, अभी चंद दिन 2-3 दिन पहले दिवाली फंक्शन हुआ आर्ट्स काउंसिल में, एक समाज ने किया था, और तो उसको भी जो है वो 700 लोग वहां पे थे। मैं वहां पे गया और मैंने कहा ये क्यों हुआ है ये इतना। फिर दूसरा फंक्शन हुआ वहां पे भी 200-400 लोग थे, मगर कंजेस्टेड माहौल था। वो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इंटरफेस हार्मनी ने किया था। मैंने उस वक्त भी कहा कि गलत चीजें हो रही है। देखिए, बात यह है कि जहां पे भी जो भी गलत, 300 बंदूक की भी गैदरिंग ओपन माहौल में होनी चाहिए, बंद माहौल में नहीं। तो यही तो मसला है रमेश कुमार साहब। अगर गवर्नमेंट खुद कहीं पे गलत कर रही है, आपने भी खुद कोट किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की छतरी तले ये हुआ है, तो वो ऑपोजिशन उसको जवाब बना रही है ना। ऑपोजिशन कह रही है हुकूमत देखें खुद भी तो ये कर रही है, तो हमें मना कर रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे जलसों का डर है, खौफ है, इसलिए हमें रोक रही है और खुद किए जा रही है। मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक बात बताती हूं। मैं तो गवर्नमेंट का जो नहीं, ये गवर्नमेंट ने जो फंक्शन किया रिलीजियस अफेयर्स का, 200-300 लोग थे, मगर मैंने उसके लिए भी कहा कि नहीं होना चाहिए। मगर दूसरा जो एक फंक्शन हुआ जिसमें 700 लोग थे, जो प्राइवेटली हुआ आर्ट काउंसिल कराची में, तो मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए। ये हमें बिल्कुल इन चीजों से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमने नहीं किया तो मैं समझता हूँ गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी। जी सहर साहिबा जी, सहर कामरान साहिबा, मैं बताऊं आपको बड़ी ऑथेंटिक बात। मुझे खुद एक पीटीआई के मिनिस्टर ने बताया, कॉन्फिडेंशियल कि भाई बात यह है कि साहब डर जो है वो कोविड का नहीं है, डर जो है वो पीडीएम के जलसों का है। अगर कोविड का डर होता तो आपको कोविड के इकदाम नजर आते। पूरी बात पे रमेश कुमार साहब जो है ये जवाब नहीं दे सके
क्या हुकूमत ने जो इकदाम करने चाहिए थे वो किए? 5-5 दिन कोविड के टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती, अस्पतालों में इंतजामात नहीं है, ये तकरीबात खुद कर रहे हैं। तो अभी मुझे ये बताएं कि जब आपके नैयर बुखारी साहब का इंतजाम है, नैयर बुखारी साहब का एक बयान के जिसमें उनका कहना है कि जी हमारे पास ऑप्शंस में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और हमारे इस्तीफे भी शामिल हैं, तो आप उस तरफ क्यों नहीं चले जाते बजाय इसके कि जलसा करके हजारों की तादाद में लोगों को जमा करें और उनकी जिंदगी को खतरे में डालें? देखिए, पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं ना, इस हुकूमत को दे रहे हैं पहला ऑप्शन, जो हमने पहले दिन से दिया है कि इमरान खान अहमद नियाजी साहब अपनी नालायकी तस्लीम करें, बताएं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं बना सका यूनिवर्सिटी, मैंने गवर्नर हाउस में लाइब्रेरी नहीं बनाई, मैंने 1 करोड़ नौकरियां नहीं दी, मैंने लोगों को बेरोजगार किया, मैंने जो है आटा चीनी का करप्शन जो है वो मेरे हुकूमत में मेरे जेरे साया हुआ, ये बताएं कि जी मैंने दोस्तों को नवाजा, ये बताएं कि मैंने पाकिस्तान के ठीक सैर साहब, we've got to wrap up the show for tonight. आपका शुक्रिया अदा करना होगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। सहर कामरान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अली गौहर बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रमेश कुमार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पान।